चैप्टर 7 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, क्लास 7th 7.1 में इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स में होता है, तो सबसे पहले इसके पहले हमें जैसे आपको बता रहा हूँ कि कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है। कॉन्ग्रुएंस जैसे ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट जैसे ए बी, इसको मैंने नाम दिया ए बी, और दूसरा लाइन सेगमेंट है पी क्यू, इसको हमने दे दिया पी क्यू। तो इन दोनों की सेम लाइन लेंथ रहेगी, जैसे 3 सेंटीमीटर इधर भी है और 3 सेंटीमीटर इधर भी है। तो ये क्या कहेंगे कि ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंस है, ये सिंबल होता है पी क्यू के, इस प्रकार से। अब दूसरा अगर मैं बात करूं कि कॉन्ग्रुएंसी बताएं, हम दूसरे फिगर से भी बोल सकते हैं, जैसे कि ट्राइंगल बना लिया, ये ट्राइंगल, ये हम ट्राइंगल्स की डिस्कस भी करेंगे, कोई सा भी फिगर, ये ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल में इनकी जो है ये इसके इक्वल रहना चाहिए, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बोलते हैं। ये साइड इसके इक्वल होना चाहिए और ये साइड इसके इक्वल होना चाहिए, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे इस प्रकार से। उसके बाद में कोई सा भी फिगर हो, जैसे ये पेंटागन मैंने बनाया है, तो ये पेंटागन की साइड भी इक्वल होना चाहिए सभी की। ये फिगर की हम बात कर रहे हैं इस प्रकार से, ये आगे वाले इसमें भी। दूसरा इसी में बताया तो ये कॉन्ग्रुएंट फिगर रहेंगे। ये आप लोगों जैसे देखते हो कॉन्ग्रुएंसी का रूल्स कहाँ पे फॉलो करते हैं, जैसे टाइल्स सेम कंपनी की रहेगी, डिज़ाइंस बनाने के लिए भी कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ किया जाता है, जो आर्किटेक्चर जो यूज़ करते हैं। ये इसके इक्वल रहेगा, ये इसके इक्वल है, ये इधर ये इसके इक्वल रहना चाहिए, इधर ये फोर्थ इसके इक्वल रहना चाहिए, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स है, ये साइड इसके इक्वल रहना चाहिए, ये साइड इसके इक्वल रहना चाहिए। तो इस प्रकार से ये इंट्रोडक्शन पार्ट्स में आपको बताया कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। जैसे आप 7.2 में आपकी बुक में भी दिया है, तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ प्लेन फिगर, तो प्लेन फिगर में ये ट्राइंगल जैसे ले लिया या स्क्वायर ले लो, चलो उधर ट्राइंगल का बता देते, ये प्लेन फिगर हो गए, ये स्क्वायर का ले लो, सेम रहना चाहिए, ये प्लेन फिगर से है। दूसरा कोई सा फिगर ले लो, रेक्टेंगल ले लो, ये तो इसमें जो है इनकी जो लेंथ रहना चाहिए, जैसे स्क्वायर सेम टाइप के स्क्वायर से रहना चाहिए, सेम टाइप के रेक्टेंगल से रहना चाहिए, तो ये इक्वल रहेंगे, तो ये कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे क्या कि अगर लिखेंगे तो इसका नाम ए बी सी डी देता हूँ, इसको पी क्यू आर एस देता हूँ, तो इसको लिख दूंगा कि ए बी सी डी ये फिगर है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल फिगर जो है पी क्यू आर एस के, इस प्रकार से। इस सिमिलरली उसी उधर इसको भी हम कर सकते हैं, जो भी नाम फिगर दे तो ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हो जाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये जो है इसकी अगर लेंथ 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर के पूरे स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, और ये भी 3 सेंटीमीटर का दूसरा स्क्वायर रहना चाहिए, तो ही ये जो है कॉन्ग्रुएंट रहेगा। ये इस प्रकार से, ये 90 डिग्री एंगल है तो ये भी 90 डिग्री एंगल, इधर 90 डिग्री एंगल तो ये भी 90 डिग्री एंगल, ये तो स्क्वायर की ये पूरा जो स्क्वायर सेम साइड के, तो ये भी ये साइड इसकी साइड कितनी है, इस स्क्वायर की एबीसीडी की 3 सेंटीमीटर साइड है, तो इस पी क्यू आर एस की भी 3 सेंटीमीटर रहेगी, तो ही ये कॉन्ग्रुएंट फिगर रहेंगे। जैसे मैं रेक्टेंगल की बात करता हूँ, रेक्टेंगल में इसकी लेंथ कितनी है, मान लो हमने 5 सेंटीमीटर ली है, और ब्रीथ कितनी ली है, इधर वाले रेक्टेंगल की हमने 2 सेंटीमीटर ले ली है, तो ये 5 है और ये 2 है, ये दोनों, तो इधर भी रहना चाहिए कि 5 और ये 2, तो ये दोनों फिगर्स किस रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। अब हम आते हैं कॉन्ग्रुएंसी अमंग लाइन सेगमेंट्स। तो लाइन सेगमेंट का इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूं, तो मैं जैसे दूसरा और ले लेता हूं मैं, जैसे ये मैंने ले लिया ए बी लाइन सेगमेंट, वापस से वही रिपीट हो रहा है ए बी, और दूसरा मैंने ले लिया है जैसे आर एस ले लो, ये तो ये 4 सेंटीमीटर का लेंथ है और ये भी 4 सेंटीमीटर की है, तो क्या हो जाएगा कि ए बी जो है लाइन सेगमेंट वो कॉन्ग्रुएंट है, किसके कॉन्ग्रुएंट है, आर एस के। तो हम क्या लिखेंगे कॉन्ग्रुएंसी रूल कि इफ द लाइन सेगमेंट हैव द सेम लेंथ देन वी विल से ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर एस। या दूसरा हो सकता है कि अगर इफ द बोथ लाइन सेगमेंट हैव कॉन्ग्रुएंट देन द लेंथ विल बी इक्वल, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। सिमिलरली हम बात करते हैं एंगल्स की, जो है ये एंगल, ये हम एंगल की बात करते हैं, इसको हम नेम दे सकते हैं। तो जैसे इस एंगल का नाम दे दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया x, यहाँ पे दे दिया y और यहाँ पे दे दिया z, और सपोज इसकी मैं वैल्यू बता रहा हूँ 40 डिग्री है, और दूसरा एंगल भी मैंने लिया है, तो यही एंगल जो अगर हमको क्या बताना है, कॉन्ग्रुएंट बताना है, तो ये भी 40 डिग्री का रहना चाहिए। तो इसकी वैल्यू सपोज हो सके कि ये x y z ले लिया, एल एम एन ले लो, तो ये एल एम और ये एन, इस प्रकार से। तो एंगल जो हम लिखेंगे, एंगल एक्स वाई जेड और एंगल एल एम एन, ये दोनों की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री है, दोनों इक्वल है।
तो हम कैसे कह देंगे कि ये दोनों कैसे कॉन्ग्रुएंट है। तो सिंस देयरफॉर यहाँ लिख देंगे कि एंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एल एम एन, इस प्रकार से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। 7.5 में कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, तो यहाँ पे इसका नाम दे दिया ए बी और ये सी, इधर दिया ट्राइंगल हमने दे दिया पी क्यू आर, ये दो ट्राइंगल लिए। अब इस ट्राइंगल में हम देखते हैं कि इसमें वर्टाइसेस ए बी सी है, ये ए कॉमा बी कॉमा सी। उसके बाद में वर्टाइसेस के बाद में क्या आता है, साइड्स अगर हम देखें ए बी बी सी ए सी, ये साइड्स हो गई। एंगल्स देखें, ये जो प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़े हैं, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। उसके बाद में हम देखें सेम कंडीशन, ये वर्टाइसेस आप देखें, इसमें भी देख लें, ये अभी हमने किस में वर्टाइसेस देखी थी, ये कौन से ट्राइंगल में हमने देखी थी, ये ए बी सी में। अब पी क्यू आर में देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखें वर्टाइसेस क्या है, पी क्यू आर, साइड्स क्या है, पी क्यू क्यू आर पी आर, ये। फिर एंगल्स क्या है, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, ये इस प्रकार से। अब हम दोनों को बताना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंसी बताना है। तो अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो हमें एंगल ए जो है वो एंगल ए किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल पी के। एंगल बी किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल क्यू के, ये करस्पॉन्डिंग्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और एंगल सी किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल आर के, ये। तो पहले हम वर्टाइसेस की बात करते हैं। वर्टेक्स ए करस्पॉन्डिंग टू वर्टेक्स पी, वर्टेक्स बी करस्पॉन्डिंग टू वर्टेक्स क्यू, वर्टेक्स सी करस्पॉन्डिंग टू वर्टेक्स आर। अब एंगल भी अगर बोले तो एंगल ए करस्पॉन्डिंग टू एंगल पी, एंगल बी करस्पॉन्डिंग टू एंगल क्यू, एंगल सी करस्पॉन्डिंग टू एंगल आर। ये सपोज यहाँ पे हम देखो कि ये इसके इक्वल है, ये भी हो जाएगा, ये इसके इक्वल है, और ये थर्ड साइड्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये साइड्स, ये इस प्रकार से। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स भी अगर हम बोले तो ए बी करस्पॉन्डिंग टू पी क्यू, बी सी करस्पॉन्डिंग टू क्यू आर, ए सी करस्पॉन्डिंग टू पी आर, या आप तो इस प्रकार से आप लिख भी सकते हैं। तो करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स, हमें अगर ऐसा लिखे तो मैं उसको आपको बता रहा हूँ कैसे कि एंगल ए के करस्पॉन्डिंग क्या है। तो मैं सबसे पहले क्या बता रहा हूँ आपको, करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस बता देता हूँ फर्स्ट में। वर्टाइसेस देख लेते हैं हम। तो जो है ए के करस्पॉन्डिंग क्या है हमारे पास में, देख लीजिए, ए के करस्पॉन्डिंग पी, ये लिख दिया हमने करस्पॉन्डिंग। दूसरा बी के करस्पॉन्डिंग क्या है, क्यू, ये। फिर उसके बाद में सी के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स आर, ये हो गए करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस। अब हम किसकी बात करते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स देख लेते हैं। तो ये लिख देंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स। साइड भी मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो ए बी करस्पॉन्डिंग पी क्यू, तो ये है ए बी के करस्पॉन्डिंग क्या है, ए बी के करस्पॉन्डिंग पी क्यू, ये। फिर दूसरा देखें बी सी के करस्पॉन्डिंग क्यू आर, बी सी के करस्पॉन्डिंग क्यू आर। और थर्ड देखें ए सी के करस्पॉन्डिंग पी आर,
ये हो गए। तो यहाँ पर हमें जो ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर हम दे ये ट्राइंगल जो है ए बी सी को मैं लिख रहा हूँ, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये अब मैं बात कर रहा हूँ ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर में, ये सब हमने अभी आपको जो एक्सप्लेन किया है मैंने, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, अगर ये ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट अभी मैंने आपको बताया था, करस्पॉन्डिंग बताई थी। अब हम कॉन्ग्रुएंट अगर है तो उसमें क्या क्या इक्वल रहना चाहिए कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी हो जाएगा, ये एंगल्स की, एंगल क्यू करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल, ये एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, यहाँ पर बी आएगा, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ये। उसके बाद में एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद में ये एंगल की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट में अगर बताऊँ तो ये मैं एंगल्स की बात कर देता हूँ। अब सेकेंड में बात कर रहा हूँ मैं साइड्स की जो है, तो साइड्स में भी क्या रहेगी, साइड ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उस कंडीशन में तो ये हो जाएगा कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, फिर उसके बाद में बी सी इज इक्वल टू क्यू आर ये, और ए सी इज इक्वल टू पी आर, ए सी इज इक्वल टू पी आर। ये किस केस में बता रहे हैं हम, जब ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। फिर थर्ड में आता है हमारे एंगल्स की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर एंगल हो गया, साइड्स हो गई हम, और दूसरा क्या केस आएगा,